दो चीज़ों का जिक्र किया था उन्होंने। पहला तो ये बोला कि भाई उनसे पूछा गया कि ये राम मंदिर का काम हो गया है, अब काशी और मथुरा में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं करना चाहते हैं, मतलब संगठन अब औपचारिक रूप से इसमें हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन अगर कोई स्वयंसेवक जाना चाहता है तो हम कोई उसे हाथ पकड़ कर रोकेंगे तो नहीं, शब्दशः ये नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने अब जाना चाहता है तो आंदोलन में तो किसी को कोई रोक नहीं है ना, जाना चाहता है तो जाए। अब ये क्या बात हुई कि सेक्युलर हैं तो आप नहीं जाने चाहिए, भाई उनकी जमीन है, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति है, वो मक्का में जाकर तो मथुरा और काशी की लड़ाई लड़ेंगे नहीं, वो अपनी जमीन पर लड़ेंगे ना, उनको हक है ये। विका जी, सबसे पहले मैं पूरे मुल्क को 140-45 करोड़ लोगों को आज के दो त्योहारों की, बड़े त्योहारों की दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा मुल्क भाईचारे के लिए जाना जाता है और हम तो अक्सर एक बात टीवी पे कहते भी हैं, और जो लोग मुझे पर्सनली तौर पे जानते हैं कि मेरा नज़रिया क्या है कि ज़मीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये हमारा एक दिल की बात है, मुझे किसी से ना तो इसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और ना मैं किसी को सबूत देने जाता हूँ। मैं दूसरी चीज़, आपने जो सारी बातें साहब, लेकिन अब इस चीज़ से हम बाहर निकल गए ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान खतरे में है, हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, ये तीनों चीज़ आज हम क्लियर है चैप्टर। जो लीडर मंचों पे आकर के, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो ये कहते हैं कि मुसलमान ख़तरे में है, मुसलमान ख़तरे में है, मुसलमान ख़तरे में है, मुसलमान को डराया जा रहा है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबको बता देना चाहता हूँ कि ये वो कौम है जो किसी से डरती नहीं है सिवाय अपने रब के, और मौत और ज़िंदगी का मालिक खुदा है, ना कोई तंजीम है ना कोई संगठन है। जिस दिन हमारी मौत आ जाएगी हम सो जाएंगे, और जब तक नहीं आएगी कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज़, अब वो लोग जो मंचों पे आकर के ये कहते हैं मुसलमान ख़तरे में, मुसलमान अल्लाह से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं, वो फिर जब बंद कमरे में जब ये मीटिंगें करते हैं ना कि ये पार्टी आ जाएगी तो ये ख़तरा हो जाएगा, हमें इसका डर लग रहा है, हमें इसका डर लग रहा है, कन्फ्यूज़न यहाँ पैदा होता है कि जब तुम एक बात कह चुके हो कि हमें खुदा से के अलावा किसी से डर नहीं लगता, अब कोई भी चला आए हम सीना तान करके खड़े हुए, दुश्मन आएगा उसका मुकाबला करेंगे, दोस्त आएगा उसका मुकाबला करेंगे। अंसार साहब, लेकिन इतना वक्त क्यों लग गया इस बात को समझने में? देखिए, समझने में कोई वक्त नहीं लगा, हम जब से इस मुल्क में हैं, नहीं जब से हमें पता है ना, आप बहुत ईमानदारी से आज बहस कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हम सब जो हैं सेम पेज पर हैं और बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे ये बताइए कि अब इससे पहले तो हम जितनी मर्तबा भी डिबेट में आए, यही हुआ है ना कि सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह, सेकंड क्लास सिटीजन की तरह बिहेव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। अब ऐसा नहीं है ना? नहीं, मदनी साहब भी कह रहे हैं ये बात। वो तो है, वो है रूबिका जी, हमें दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है इस मुल्क में। कैसे? उससे आप इनकार नहीं कर सकते। कैसे? वो इसलिए समझा जाता है, आपको वोट नहीं देने दिया जाता। मैं आप सुनिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। हाँ। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हाँ। कि इसी मुल्क में जब हमारी तरफ से या हमारी मस्जिद की तरफ से या मदरसे की तरफ से अगर कोई चीज हो जाती है तो उसके लिए अलग कानून बनाया जाता है, और जब मंदिर और कैसे? मैं कितनी मिसालें दूं मैं आपको? आप मिसाल दीजिए ना, आप मुझे हवा में बात मत कीजिए, मैं मिसाल चाहती हूँ। रूबिका जी, आप मुझे जानती, मैं हवा में बात नहीं करता। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि फतेहपुर में, मैं आपको मिसाल जिंदा देता हूँ। बताइए। फतेहपुर में जो हादसा हुआ, हाँ। क्या आपके पास कोई ऐसा फुटेज है कि जो संभल में हुआ था उसका सिस्टम वहां तय किया गया? क्या मैं समझ नहीं, आप खुल के बोलिए। यहाँ खुल करके जब संभल का मुद्दा आया, हाँ। तो बेगुनाहों को गोली मारी गई, और फतेहपुर में हुआ तो अरेस्टिंग तक नहीं हुई है, जबकि उससे बड़ा हादसा था वो। ये दोयम दर्जे, ये कानून अलग नहीं है। नहीं, ये कानून अलग नहीं है। कानून अलग कहाँ है? इसमें कानून अलग कहाँ है? अच्छा, अलग नहीं है भाई। मतलब एक आदमी को आप गोली मार देंगे, आमने सामने, एक आदमी को गोली मार देंगे, आमने सामने आए। सुनिए ना, क्या वो सामने नहीं थे फतेहपुर में? क्या रूबिका जी, अरे भाई, पत्थर बरसा रहे थे वहाँ पर, पुलिस ने उस वक्त एक्शन, गोली मारी ना संभल में, और ये जो चढ़ गए थे फतेहपुर में,
उसमें क्या, उसमें अच्छा क्या उसमें करें? कुछ नहीं था। अरे सर, उसने एक रूल मकबरे ब्रेक में किया। आदमी घुस जाए आप उसमें कुछ दोनों नहीं है, चीजों को एक वहां पुलिस लगी सर, हुई मेरी है, बात सुनिए, वहां पुलिस लगी हुई है। अरे एक तरफ पुलिस पर हमला हो रहा है, एक तरफ पुलिस गई है उनको हटाने मतलब के पुलिस लिए। ये कह रही कि तुम सुनिए मकबरे पर अभी, चढ़ जाओ। सुनिए, नहीं सुनिए, नहीं 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 नहीं, रूबिका अंसार जी, साहब, आप डबल नहीं, स्टैंडर्ड मैं मत डबल खेलिए, स्टैंडर्ड नहीं ये अपनाती डबल हूँ। स्टैंडर्ड आप मैं मत डबल खेलिए स्टैंडर्ड कि नहीं एक अपनाती तरफ हूँ पुलिस के सामने और लोग ना- मकबरे पे ना चढ़ आगे रहे हैं अपनाऊंगी, और नहीं, एक तरफ अंसार आप कह रही साहब, पुलिस को गोली मैं मारी ये जा कह रही रही है, हूँ, इसलिए दोनों नहीं, कानून लड़ेंगे। नहीं, आप सुनिए। ना 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 मैं रूबिका मकबरे जी, ये पर नहीं चलेगा, चढ़ना, ये नहीं चलेगा। अंसार साहब सुनिए आप मेरी बात, मकबरे बताइए। पर चढ़ना हाँ। गलत था। पुलिस के सामने। जो भी वहां पर उसको गए- गोली मारी गई हाँ, क्या? सुनिए आप, अरे कैसे गोली मार देंगे? मकबरे पर चढ़ने पे गोली थोड़ी मारता है कोई। कहाँ कौन सा कानून है जो कहता है तो मकबरे पर यहाँ चढ़ने क्या पर? कर रहे थे ये लोग? अरे यहाँ कोई पर अगर पुलिस पत्थर पर मार रहा था पत्थर तो चला कोई रहे थे, गोली मारने का कानून पुलिस हाथ में की ले लेगा। जान पर हमला कर रहे थे प्रभु, क्या रूबिका दोनों जी, में ऐसे अंतर नहीं है। होता ना। अरे ऐसे मैं क्या? इसीलिए कह रहा हूँ। मकबरे पर चलने पर गोली मार दे, सुनिए। लेकिन आपके ऊपर पथराव कर रहा है, आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, ये दुआम दर्जा हुआ मतलब सर, कोई अगर पथराव कर रहा है तो ये अपना उसको दुआम गोली दर्जा मार देंगे। हुआ, ये दुआम। मतलब आप गोली मार देंगे उसको? सुनिए, अगर मकबरे पर चढ़ रहे थे, उनमें से कोई एक भी पुलिस पर हमला करता, मान लीजिए पत्थर फेंक, मतलब पुलिस ने कहा कि पुलिस आराम से पर चढ़ लाठी- जाओ, नहीं, जाकर उसको नहीं, नहीं, खोद आप दो, दो चीज मिलाइए नेस्तो मत। नाबूद कर दो, आप दो हम चीज तुम्हारी मिलाइए- रक्षा नो, आप करेंगे। दो चीज मिलाइए मत, दो चीज मिलाइए सब मत। मैडम आप दो मिला चीज रही मिलाइए हैं, मत। रूबिका जी आप मिला रही, मैं नहीं मिला मिला रहा रही हूँ, मैं हूँ, दो आप चीज मिला को रही आप मिलाने हैं, की आप कोशिश डबल कर रहे डबल हैं। कानून कर रही हैं। नहीं कर रही हूँ हर्षवर्धन जी, प्लीज। जो यहाँ पर अंसार रजा साहब कह रहे हैं कि दोम दर्जे का तो कर रहे हैं आप, संभल में आपने गोलियां चला दी और वहां फतेहपुर में वो चढ़ रहे हैं मकबरे पर, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसका क्या, जो मैंने कहा, मैं अभी भी अपने स्टैंड पर क्लियर हूं सर। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी, मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छे नोट पर इस डिबेट की शुरुआत हुई थी और आपने कहा कि नहीं हम जानते हैं, इनकी मुस्कान बता दें, तो आपने अंसार रजा साहब की तरफ इशारा नहीं किया था। वो मुस्कुरा कमाल की बात ये कि वो ऐसी चर्चा लेकर आ गए इतनी अच्छी बात कहते हुए कि अब क्या ही कहें। संभल में दंगा हुआ था रजा साहब, संभल में बाकायदा पुलिस वालों की जान पर बन आई थी। संभल में कौन किसको गोली मार रहा था वो वीडियो देख के आप भी बता दीजिए तो मैं समझ जाऊं कि फिर तो मतलब जो सारी संस्थाएं हैं वो बंद कर देनी चाहिए और इसी तरह से सब काम होना चाहिए। जो फतेहपुर या जहां भी आप बता रहे हैं, कोई भी मकबरे पे चढ़ जाए, ये उस राज्य में कानून व्यवस्था का मसला है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको देखना चाहिए। गिरफ्तारी भी हुई है और वो भी नहीं होना चाहिए, वो शर्मनाक। लेकिन चूंकि मूल मुद्दे पर लौटता हूं, अभी हम लोगों ने बात की सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के बयान। एक तो ये कि राशिद साहब आपको समय नहीं मिल रहा, ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि मोहन जी तो बुला बुला कर लोगों से मिलते रहते हैं और जो भी समय मांगता है आज तक उसको समय न मिला हो, हमने सुना नहीं है। उनके पास और कोई काम ही नहीं, वो कहते हैं कि मेरे पास तो यही काम है, लोगों से मिलना, भारत को एक बनाना, हिंदू देश को आगे बढ़ाना, हिंदुओं को संगठित करना। फिर ये सवाल आता है, मैंने जानबूझ के हिंदू बोला है आपके मन में अगर आ रहा हो तो, फिर जब पूछते हैं जो हिंदू नहीं वो भी अपने हैं। जो इस देश को मानता है वो अपना है। आक्रांता विचार आया था, जिन्होंने हम पर हमला किया वो हम पर हमला करने लूटने आए थे, लेकिन वो जो यहाँ हैं उनमें से ज्यादातर कुछ पीढ़ी पहले हिंदू ही हैं, उनकी अपनी उपासना पद्धति हो सकती है, सब हो सकता है, ये उन्होंने कहा। अब उसके आगे जो उन्होंने कहा, जो राम मंदिर वाले पे आपने पूछा, उन्होंने कहा राम मंदिर एक आंदोलन, संघ किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होता, लेकिन ये आया तो हमने उसको परिणति तक पहुंचाया, राम मंदिर बन गया। काशी मथुरा में स्वयंसेवकों के जाने के साथ एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने क्या कही, क्या मुसलमानों को नहीं सोचना चाहिए? इस देश में काशी, अयोध्या, मथुरा पर भी मुसलमान विवाद करें, ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है क्या, बताइए। सरसंघ चालक ने ये बात कही है तो आप उसका जवाब दीजिए। और मैं तुरंत एक सवाल पूछता हूं, जिसके लिए बाबरी कह कह कर लड़ते रहे, अयोध्या की उस मस्जिद में क्या नींव खुद गई है? राम मंदिर तो बनकर भव्य तैयार हो गया। आप बताइए, आप लोग, आप अंसार रजा और राशिद जी, दो लोग बैठे हुए हैं जो इसके पैरोकार हैं, आप लोग बताइए। और काशी और मथुरा पर क्यों मुसलमानों को विवाद करना चाहिए हिंदुओं के साथ, ये भी बताइए। अंसार साहब 30 सेकंड और उसके बाद मैं जी बिल्कुल। राशिद साहब। देखिए, भागवत साहब बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने जो कुछ भी उस दिन हमने पूरा भाषण उनका सुना, लेकिन मसला क्या है कि स्टेज की ज़बान अलग होती है और उसके एक्शन जब होते हैं ना, जब उसका कोई रिएक्शन नहीं आता है तब थोड़ा सा एहसास होता है। भागवत साहब ने